This is my career transformation. In this video, I will tell you how I became and how I learned full stack development in just 8 months. Har Har Mahadev, welcome back to my channel. My name is Aman Jakhar and I am a self-taught designer slash developer. तो डेवलपर बनने से पहले मैं था डिजाइनर और था नहीं मतलब हूँ, अभी भी हूँ। तो ये वाली एक पूरी जर्नी है। मैं पिछले 8 महीने से क्या कर रहा था और कितना मैंने सीखा, कैसे सीखा, आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो फरवरी से लेके अक्टूबर तक जो भी इस जर्नी के बारे में जो बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं ये बताया था कि मैं डिज़ाइनर कैसे बना था एंड ये जो पूरा स्टेप है डेवलपर बनने का, ये क्यों लिया गया। ठीक है, तो बात है 2015 और 16 के आसपास, जब मैंने पहली जॉब में ये पता करा था या फिर ये मुझे अपनी ज़िंदगी में पता लगा था कि भाई डिज़ाइन भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, ये वेबसाइट्स एंड ऑल, ये इसमें एक थोड़ा सा इंटरेस्ट पड़ा था एंड देन धीरे धीरे सारे टॉरेंट से डाउनलोड करना, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, ट्यूटोरियल्स डाउनलोड करना, यूट्यूब के सारे ट्यूटोरियल्स देखना, ये सारी चीज़ें करनी स्टार्ट करी। धीरे धीरे सारी वेबसाइट, सारी मोबाइल ऐप्स, ये सारी कॉपी करते करते मुझे डिज़ाइन लैंग्वेज समझ में आने लगी, कलर समझ में आने लगे, सॉफ्टवेयर समझ में आने लगे। एंड ऐसा नहीं है कि इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ मैं ये डिज़ाइन पे ही काम कर रहा था। देन साइड बाय साइड जैसे जैसे डिज़ाइन के प्रिंसिपल चीज़ें समझ में आने लगी, मैंने स्किल्स और ऐड करनी स्टार्ट करी। जैसे मैंने डिज़ाइन सीखा, फोटोशॉप सीखा, देन उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, वीडियोस बनाना सीखा, फोटोग्राफी सीखी, फोटो एडिटिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी, आफ्टर इफेक्ट्स सीखा। बहुत सारे स्किल्स एक के बाद ऐड करते चले गए। एज अ यूएक्स यूआई डिज़ाइनर जब आप इस पूरी फील्ड में काम करते हो तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं पता होता है कि यार जब आप कहीं ना कहीं आगे जाके जब भी आप एक प्रोडक्ट बनाना चाहोगे तो आपको डेवलपमेंट के बारे में सीखना, और डेवलपमेंट क्या पता सीखनी पड़े। ये कहीं ना कहीं हर एक डिज़ाइनर के दिमाग में आता ही है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है कि एज अ यूएक्स यूआई डिज़ाइनर आपको कोडिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आई थिंक ये पूरी वीडियो में आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, राइट। तो और एज ए यूएक्स यूआई डिज़ाइनर आप बहुत ही क्लोजली काम करते हो डेवलपमेंट टीम के साथ, प्रोडक्ट टीम के साथ, तो आपको आइडिया होता है कि हाँ भाई डिज़ाइन तो हम बना रहे हैं, देन उसके बाद जो डिज़ाइन है वो डेवलप कैसे हो रहा है। तो आपको वो डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग और लैंग्वेजेस और जो भी छोटे मोटे लॉजिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाते हैं धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। और मैंने तो एज अ डिज़ाइनर काम भी 2015 से लगा लो, 2022-23, तो अभी 23 चल रहा है, तो 8-9 साल हो गए। बात थोड़ी कमज़ोर है मेरी। बट जब डिज़ाइनिंग कर रहा था मैं, आई थिंक 2017-18 के आसपास, जब मुझे ये पता लगा और ये रियलाइजेशन हुई थी कि हाँ भाई आपको कोडिंग कभी ना कभी इन योर करियर सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वही नॉर्मल HTML CSS थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट करा, कैसे होता है क्या होता है, छोटी मोटी वेबसाइट बनाई। देन उसके बाद हमने डेवलपमेंट के नाम पे सीखा वर्डप्रेस और विक्स तो अब थोड़ा पॉपुलर हो गया, बट उस टाइम तो वर्डप्रेस, और बहुत सालों से वर्डप्रेस ही। जस्ट कि भाई कोई भी क्लाइंट मेरे पास आए, उसको वेबसाइट चाहिए, तो मैं उसको PNG और JPG नहीं दे सकता और मुझे कोडिंग आती नहीं है, तो वेबसाइट कैसे बनेगी, राइट। तो उसके लिए था वर्डप्रेस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैं तो अभी भी कहता हूँ कि एज अ डिज़ाइनर, एज अ UX UI डिज़ाइनर आपको वर्डप्रेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। एक तो आपके बिजनेस का बहुत बड़ा रास्ता खुल जाता है, राइट। एक तो बस आप डिज़ाइन बना रहे हो, देन आप एक सीधा क्लाइंट को कह सकते हो वो वेबसाइट सी है, मैं बना के देता हूँ, मस्त डिज़ाइन, मस्त थीम, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एंड वेरी वेरी इजी टू मेक इट जब आप आदत हो जाती है। तो या वर्डप्रेस मैंने सीखा एंड मैंने बहुत काम करा वर्डप्रेस पे, बहुत वेबसाइट्स बनाई हैं, बहुत कट टू नवंबर 2022 एंड नवंबर का भी एंड था ये। मैं पिछले 8 या 9 साल से काम कर रहा था, पूरा डिज़ाइन, वेबसाइट्स बनाना, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम करना, फ्रीलांस भी कर लिया मैंने बहुत साल, फुल टाइम भी बहुत काम करा एंड बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी चीज़ की। बट अंदर से ये होता है ना यार, कोई नया चीज़ मिल जाए या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। उस टाइम पे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी प्रोडक्ट मैनेजर बनने की। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर का एक नॉर्मल और बहुत ही सिंपल वे में मैं बता देता हूँ। एज अ जैसे आप UX UI डिज़ाइनर में डिज़ाइन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो वैसे ही एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आप पूरे प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं। आपके फाउंडर से बात करना, कस्टमर से बात करना, यूज़र रिक्वायरमेंट चेक करना, यूज़र की क्या नीड्स हैं, देन
उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट में आइडियाज़ निकालने हैं, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट सेट करनी है, क्या बनेगा, कितने दिन में बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कैसे डिलीवर होगा, क्या डेडलाइंस हैं, क्या पीआरडी है। पीआरडी होता है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, कि उस जो भी एक वर्जन जा रहा है उस प्रोडक्ट में, उसमें क्या क्या होगा और कौन कौन बनाएगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग। देन मतलब कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा वहाँ से लेके डिज़ाइन तक, डेवलपमेंट तक एंड शिपमेंट तक। देन उसके बाद फिर से वही साइकिल कि आप जब शिपमेंट कर देते हो तो यूज़र से पूरी रिक्वायरमेंट और उसके रिसर्च करना, उसके फीडबैक्स लेना कि हमने जो शिपमेंट करी है या फिर जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है एंड ऑल। तो ये पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि माई बाप। इसमें ये ऐसा हो जाता है जब आप इतने प्रोडक्ट मैनेजर वाला काम कर रहे हो तो फाउंडर्स सिर्फ आपको आइडिया देते हैं एंड वो आपको बता देते हैं कि क्या चाहिए, आपको बना के देना है इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। यही होता है प्रोडक्ट मैनेजर का जॉब। काम करना स्टार्ट करा, 1 महीना तो मुझे प्रोडक्ट समझने में लगा, काम समझने में लगा, क्योंकि एज अ डिज़ाइनर आप बहुत ही क्लोज वर्ल्ड में काम कर रहे होते हो। रिक्वायरमेंट आई, डिज़ाइन करा, प्रोटोटाइप्स बनाए, डेवलपमेंट टीम को दी, वो बनाएंगे, वो शिपमेंट करेंगे, आगे चले जाएंगे। जब थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट हो जाता है तो उसको समझने में, बनाने में और उसकी रिक्वायरमेंट सेट एंड शिपमेंट, बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें समझने में इतना टाइम लग गया। और जनवरी के 2023 के इसी साल जनवरी में ऐसी कुछ चीज़ें हुई लाइफ में एंड कंपनी में कि हमारे को डेवलपमेंट टीम थोड़ी फिर से बिल्ड करनी स्टार्ट करनी पड़ी। तो अब जो प्रोडक्ट मैनेजर का रोल था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। डेवलपमेंट मतलब इधर डेवलपर्स भी हायर करने हैं, प्रोडक्ट भी बनाना है, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड लेके चलनी है और कोई भी चीज़ रुक नहीं सकती है, राइट। चाहे कुछ भी हो लाइफ में, प्रोडक्ट नहीं रुक सकता है, लाइफ भी नहीं रुक सकती, तो दोनों चीज़ें बना के चलनी है। एंड देन इसी में मुझे आज भी याद है 2 फरवरी का वो दिन था जब आई डिसाइडेड, और मैं बॉस के साथ ही कैफे में बैठा था, तो मैंने मतलब खुद इनिशिएटिव लिया और वो मेरे दिमाग में फिर से चल रही थी बातें कि पहले कोडिंग सीख ले तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती, मतलब होती तो हम बहुत जल्दी कवर अप कर लेते उस वाली चीज़ को। तो उस टाइम एकदम से आया कि ओ लेट्स हम ही कर लेते हैं, है ना, क्यों किसी को लाखों रुपए देने। और एक ही स्किल सेट है जो इस पूरे सर्कल में या फिर इस पूरे इकोसिस्टम में हमारे पास नहीं है, राइट। हम मार्केटिंग कर सकते हैं, हम कैंपेन्स चला सकते हैं, डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट हम करवाते हैं किसी से, राइट। बस वो डेवलपमेंट करवाते हैं किसी से, वो वाली चीज़ नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आती हैं हमें, हाँ, इतने स्किल सेट हैं हमारे पास, इतने सालों में इतना काम कर लिया हमने। तो 2 फरवरी से हमने वो स्टार्ट करा कि भाई आओ अब कोडिंग सीखते हैं, एक लास्ट पार्ट है और सबसे बड़ा पार्ट है, इसको ख़त्म करते हैं एंड लेट्स बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। कोई फ्रंट एंड नहीं, कोई बैक एंड नहीं, फुल स्टैक, कि एक बंदा एक पूरा प्रोडक्ट बना सके। यही पूरा गोल था और यही हम करना चाह रहे थे, ठीक है, कि एक बंदा पूरा प्रोडक्ट बना सकते। और हमने स्टार्ट करा मर्न स्टैक से। अगर आपने थोड़ी भी कोडिंग के बारे में बात करी है या फिर थोड़ा जाना है तो आपको मर्न स्टैक पता होगा। बाकी मर्न स्टैक की फुल फॉर्म होती है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड। ये चारों चीज़ें आपका, इसमें डेटाबेस भी आ गया, इसमें बैकएंड भी आ गया, इसमें फ्रंट एंड भी आ गया, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा प्रोडक्ट बनता है और हम यही स्टैक पहले से भी यूज़ कर रहे थे कंपनी में, तो यही सीखना था मैंने। तो हमने सबसे पहले, मतलब मेरा जो तरीका है लर्निंग का, बहुत सिंपल तरीका है मेरा। मैं कोई भी स्किल सेट उठाता हूँ, चाहे मुझे गिटार सीखना हो, फ्रंट एंड सीखना हो, डिज़ाइनिंग सीखनी हो, फोटो एडिटिंग सीखनी हो, वीडियो एडिटिंग सीखनी हो, कुछ भी सीखना हो, मेरा बहुत सिंपल सा तरीका है। वो है कि सबसे पहले 1-1.5 हफ्ता लगा लो बेसिक क्लियर करने में। तो हमारा सिंपल सा तरीका था कि भाई हमने रिएक्ट सीखनी है, नोड सीखना है, मोंगोडीबी सीखना है, डेटाबेस से डेटा लेना डालना एंड ये सारी चीज़ें करनी है। इसके सिंटैक्स क्लियर कर लो कि फंक्शन कैसे बनते हैं, लूप कैसे लगता है, एपीआई से डेटा आता है कैसे, जाता कैसे, ये सारी चीज़ें जो सिंटैक्स वाली चीज़ें हैं, सबसे पहले ये क्लियर करी। एंड देन स्ट्रेट कोई भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट उठाओ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। कोई भी डेमो प्रोजेक्ट, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, यही मैंने करा था। तो मैंने अपने 1-1.5 हफ्ता बढ़िया एक सिंटैक्स क्लियर करे, दिन रात ट्यूटोरियल देखे, यूडमी के सारे कोर्सेज करे, जो मैं बता दूंगा कौन सा कोर्स मैंने करा, कौन से टीचर से मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो वो सारी क्लियर करी एंड देन उसके बाद हमने काम करना स्टार्ट करा।
एक छोटे से ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। उस ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में एज सच कोई बड़ा कोई काम नहीं था, बस उसमें ये था कि एक बंदा अपने किस ईमेल से उसको ईमेल सेंड करना है वो ईमेल डाल सके, किन किन ईमेल्स पे करना है वो डाल सके एंड मैसेज लिख सकते, बस इतना ही करना था। एज छोटा सॉफ्टवेयर, जैसे हमें एक्सप्रेस का भी पता चल जाए, मेल्स कैसे भेजते हैं ये भी पता चल जाए, बैक एंड फ्रंट एंड डेटाबेसेस एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें बेसिक्स जो हमने सिंटेक्स से सीखे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला ये छोटा सॉफ्टवेयर बनाया था एंड सीरियसली इसमें कुछ नहीं था। अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखा दूंगा कि वो जब बना था कितना गंदा यूआई था, क्या बटन थे, कुछ भी इसमें कोई भी डिजाइनिंग की कोई स्किल नहीं थी। सबमिट मारूं, वो फटेगा भाई, है तो सुबह सुबह ही मतलब क्या ईमेल जाता, दोनों को अलग अलग। बस इसमें ये था कि भाई हम जो बनाया है ना, ये 3 जो हमने बटन बनाए हैं या फिर 3 इनपुट बॉक्सेस बनाए हैं, ये बटन दबाने पे चल रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है और यही बनानी होती है एज अ कोडर, एज अ प्रोग्रामर, जो मुझे लगता है, ठीक है। जो भी आप बटन बना रहे हो जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो या फिर जो भी बटन आप स्क्रीन में बना रहे हो, वो बटन चलने चाहिए जैसे एक यूज़र चलाना चाहता है, बस। और वो जब बटन दबाया, गंदा सा सेंड बटन, और वो जो ईमेल्स जा रहे थे सबके इनबॉक्सेस में, ऐसा लग रहा था नासा के लिए रॉकेट डिज़ाइन कर दिया है, फिर वो एल्गोरिदम लिख दिया जिससे रॉकेट इजीली चला जाएगा तो वो वाली खुशी थी। और सीरियसली बहुत दिनों के बाद, इतनी मेहनत, 2-3 हफ्ते के बाद एंड एवरीथिंग, तो बड़ा मज़ा आया वो वाला एक छोटा सा मोमेंट देख के। एंड उसके बाद तो पीछे देखना ही नहीं था कि ऐसा एक कॉन्फिडेंस सा बिल्ड हो गया था कि हाँ वो कर सकते हैं। आज भी 8-9 साल के बाद भी एक नई स्किल उठा के उसको सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है जाखड़ साहब। आप तो वो क्या कहते हैं, पुराने चावल नहीं हुए वो भी। देन जब ये सारे काम हुए थे, ये वाली चीज़ें चल गई थी कि हाँ ये छोटा सा पार्ट जो था वो चल गया था, देन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें ऐड करी, सेगमेंट्स ऐड करे, यूज़र अपना लिस्ट ऐड कर सके, लॉग इन, साइन अप एंड एवरीथिंग। मतलब एक फुल फ्लेज्ड उसका सॉफ्टवेयर बनाया 1-1.5 महीना लगा के। और उसमें सारी चीज़ें जो भी हमने सीखनी थी, जो भी मैंने सीखनी थी, हमने मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरी पूरी कंपनी कोडिंग सीख रही थी, बट यस मैंने जो सीखनी थी वो मैंने A to Z सीखी है ना। A to Z एक फुल फ्लेज्ड अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया है एंड उसको प्रोडक्शन में लाइव करना ऐसा नहीं है कि वो ये है कि अपने फिग्मा में डिज़ाइन रखे नहीं, उनको बनाया, उनको डिलीवर करा एंड अपने कंपनी में आसपास सबको दिया कि हाँ भाई यूज़ करो, देखो कैसे यूज़ होता है। वो एक ज़िंदगी में पहली बार वाली खुशी थी कि हाँ वो ये भी एक वो है, क्या कहते हैं, डोपामिन हिट है। तो इट वॉज गुड, इट वॉज सुपर जर्नी कि फरवरी में जहाँ आपको सिंटेक्सेस भी नहीं आते हैं एंड यू जस्ट डिसाइडेड आउट ऑफ ब्लू कि ओह हमें कोडिंग सीखनी है। देन उसके बाद अप्रैल स्टार्ट में या फिर अप्रैल के सेकेंड वीक में यू हैव ए फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट, जो मतलब कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ थी। उसके बाद तो कोई ऐसा कुछ हमने पीछे मुड़ के नहीं, मतलब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने अभी तक फरवरी से लेके एक ईमेल मार्केटिंग वाला बनाया, देन एक बिल्स के लिए एक प्रोडक्ट बनाया एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेब पे काम कर रहे थे। इसी बीच में जस्ट एक चैलेंज आया था कि हमें एक मोबाइल ऐप चाहिए बिल वाले सॉफ्टवेयर के लिए, तो हमने वो भी बनाई है। मतलब मैंने बनाई है, मैंने रिएक्ट नेटिव पे मोबाइल ऐप बनाई है एंड जो कि अभी ऐप स्टोर पे लाइव है मेरे नाम से। मतलब उसका डेवलपर देखोगे तो अमन जाखड़ आता है। तो ये सीरियसली बहुत ही प्राउड वाली मोमेंट्स है मेरे लिए कि मैंने जो पिछले 2023 में अभी तक करा गया है। और कभी अगर दिसंबर में अभी हम इस ईयर का रीकैप बनाएंगे तो बिल्कुल मैं उसमें सारी चीज़ें दिखाऊंगा, क्या क्या हुआ था, कौन सा सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे थे, क्या क्या ऐप्स हैं जो भी मैंने बनाई हैं एंड क्या क्या उनसे बिजनेस हो रहा है। ये मेन है, ये कभी हम अच्छे से बात करेंगे। थोड़ा बड़ा बन तो फिर बताता हूँ। नवंबर 2023 एंड अभी भी 2 महीने बचे हैं एंड इस 2 महीने के गोल्स थोड़े बिजनेस वाले हैं। बिजनेस में चीज़ें ग्रो करनी है, वो अलग बात है। कभी हम अपनी बिजनेस वाली साइड और अपना कंपनी एंड एवरीथिंग दिखाएंगे, वो अलग बात है, कभी और बात करेंगे। बट ये मैं अभी तक सीरियसली मैं ज़िंदगी में पिछले जो 9 महीने में मैंने काम करा है वो मैंने अभी तक नहीं करा है,
ठीक है, मतलब उस इंटेंसिटी के साथ उतना फिर से एफर्ट मारना। सो इट्स लाइक यार 8 साल आप काम कर लेते हो, थोड़ा सेटल हो जाते हो, और उसके बाद से इतना बड़ा रिस्क लेना कि फिर से एक नई स्किल सीखनी है, थोड़ा मुश्किल है। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा कि हाँ ये क्या कर रहा हूँ मैं, एंड थोड़ी बहुत चीज़ें बिगड़ी, मेंटल स्टेट भी बिगड़ती है, एंड बस इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ही मेरे से गड़बड़ हुई हैं, जिसमें एक मेरा शरीर है कि मैंने अपनी बॉडी खोई है। मेरी अगर दिसंबर या नवंबर में बॉडी देखोगे तो इट वाज गुड, सुपरबली फिट, और भाग सकता था, बढ़िया वेट उठाता था, डेली जिम जाता था, सब कुछ करता था, एंड आई वाज ईटिंग गुड, सुपर। सो या बढ़िया रूटीन था अपना। देन उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, देन हमारा रूटीन और सब कुछ छूट गया, एंड नाउ आई एम 85 kgs। 85 kg में ज़िंदगी में कभी नहीं गया हूँ इतना ऊपर तक। तो बस एक यही चीज़ है जो मैंने वो करा है कि चलो कोई नहीं, एक बड़ी चीज़ के लिए, एक बड़ी अचीवमेंट के लिए, एक बड़ी पुश के लिए अपने करियर में आपको एक छोटे मोटे फेलियर कोई नहीं हो जाते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। हमने वो वही है कि 1-1.5 महीना लगेगा वापस आने में, वो आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो मेन चीज़ है जो अभी तक आप रुके हुए हो, उसका था कि मैंने ये सारी चीज़ सीखी कहाँ से। तो मेनली एक अगैड एक यूडीमी पे बंदा है अकैड माइंड करके, ठीक है। आई विल, ये उसका पूरा बंदा है, उसका चैनल है, ये कोर्सेज हैं, वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आ रहे होंगे, उससे मैंने पूरा कोर्स करा, पूरा बर्न स्टैक का। देन एक बंदा है हैरी करके, बंदा भाई अपना यूट्यूबर ही है, हमसे तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ठीक है, उससे मैंने बहुत सारे रिएक्ट सीखा है। देन उसके बाद एक वेब डेव सिंप्लीफाइड अंग्रेज है, वो भी बहुत तगड़ा सिखाता है, तो उससे भी मैंने बढ़िया ट्यूटोरियल्स देखे हैं। एंड देन मेनली स्टैक ओवरफ्लो है, चैट जीपीटी है, आप ये सारी चीज़ें आराम से यूज़ कर सकते हो, एंड इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप क्या हो रहा है भाई, हाँ कोई नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने अभी तक 9 महीने अपने लर्निंग कोडिंग लर्निंग वाले पार्ट में करी है, एंड यू कैन डू इट टू। तो बात इतनी सी है। एंड एक और लास्ट में बात कि मैं, और अब जब मैं इतनी बड़ी जर्नी बता दी है, अपना ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया है कि मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ, तो इतना तो पता लग ही क्या होगा यार कि पिछले 9 महीने बहुत ज़्यादा बिजी थे, ठीक है। तो और इसीलिए मैंने बहुत बार ट्राई करा है कि मैं रेगुलर हो सकूँ यूट्यूब वाली वीडियोस पे, बट हो नहीं पाया। आई मेस्ड अप इस वाली चीज़ में भी, तो 2 फेलियर हो गए, बॉडी एंड यूट्यूब। जिस पे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत लोग मिले हैं मुझे जो इंस्टाग्राम से भी कनेक्टेड है, यहाँ से भी कनेक्टेड है, एंड आई ट्राई कि मैं उनको सबको जवाब दे सकूँ, बट पिछले कुछ महीने से हो नहीं पा रहा है। बट कोई नहीं, आई थिंक आई एम बैक। आई थिंक नहीं, आई एम बैक। एंड मैंने इतनी बड़ी स्टोरी इसलिए बताई है क्योंकि भाई एक पता लगना चाहिए ना, राइट, कि इतनी बड़ी चीज़ करी है यार हमने। मैं अभी भी थोड़ा ऐसा होता हूँ कि ओह आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर नाउ। इट फील्स गुड, सुपरबली गुड। तो या आज के लिए इतना ही था, कभी फिर से हम सॉफ्टवेयर और सब कुछ बताएंगे। अभी थोड़ा सा वो है, थोड़ी बहुत चीज़ें और रहती हैं जिसमें उसमें ऐड अप करनी है, थोड़े थोड़े फीचर्स, बट कोई नहीं, आई विल टेल यू कि मैंने कितने बड़े बड़े गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए एंड कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं पिछले 9 महीने में। सो यू विल फील प्राउड जाखड़ साहब के ऊपर। हाँ थोड़ा कार्ड भर गया था हमारा, तो यस, तो या यू विल फील प्राउड जब आप वो सॉफ्टवेयर देखोगे, वो चीज़ें देखोगे। तो यस, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विल बी लाइक ए ट्यूटोरियल, यूआई ट्यूटोरियल पे बात करेंगे हम, ठीक है। बहुत दिन हो गए मुझे भी फिग्मा खोले हुए। मैं ये स्टोरी भी शेयर कर रहा था, मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी मैंने, कि मेरा एक पुराने क्लाइंट है जिन्होंने मुझे कल मैसेज करा कि अमन डिज़ाइनिंग छोड़ दिया है क्या तुमने, तुम मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, क्या कर पाओगे तुम। और जैसे उन्होंने ये लिखा ना डिज़ाइनिंग छोड़ दिया हो तुमने, तो विद अ क्वेश्चन मार्क, तो मैं सदमा यार वो इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि फिग्मा भी खोले बहुत दिन हो गए, और ऊपर से ना क्लाइंट्स का काम कर रहा है इतना, मतलब मैं कर रहा हूँ कि जॉब के साथ साथ मैं थोड़े बहुत फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर दूँ जो कति गर्दन पे आए थे कि हाँ तुम नहीं करना है, तो वो वाली चीज़ें, बट कोई नहीं, इट्स गुड। मैं सीरियसली आपको एक बता देता हूँ कि पिछले 9 महीने बहुत प्यारे गए हैं,
ठीक है, बहुत मेहनत हुई है। उसका रिजल्ट भी हमें दिखा है, मुझे दिखा है, अपनी लाइफ में दिखा है, अपने आसपास दिखा है, प्रोडक्ट्स में दिखा है। तो यस, मैंने ये जनवरी मतलब फरवरी में ही बोला था, जब ये 2 फरवरी के बाद एक छोटी सी वीडियो डाली थी जहाँ पे मैंने 3 महीने का टाइम दिया था अपने आप को कि हाँ आपको फिर से एक बिल्डअप करनी है चीज़ें। तो आई थिंक आई हैव सक्सीड इन इट एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड। तो बस इन दी एंड यही है कि भाई अगर आपने कोई स्किल सेट सीखना है, कोई भी चीज़ सीखनी है, कुछ भी करना है, आपको 6 महीने या 9 महीने, जितने भी महीने आप करना चाहो, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है वो, आपको देने पड़ेंगे। आपको एक एक चीज़ स्क्रैच से सीखनी पड़ेगी, आपको एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा और बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। बट ये जो 6-7 महीने की या फिर ये थोड़ी बड़ी दिक्कतें हैं जब आप लर्निंग वाले फेज में होते हो, वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं। एंड जब वो सॉल्व हो जाती हैं तो यू विल फील लाइक कि इट वाज नथिंग एंड आप बस बेफालतू वर्ड हो रहे थे। तो किसी से यूट्यूब पे ये पूछना कि कितना टाइम लगेगा मेरे को जॉब मिलने में एंड एवरीथिंग, इससे कुछ नहीं होता। मैं अगर 2 महीने बोल दूँ तो वो 2 महीने में जॉब नहीं लगने वाली, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि भाई काम वाम करो, बढ़िया बढ़िया स्किल सेट सीखो। इस दुनिया में बहुत काम है, स्किल वाले बंदों के लिए बहुत काम है। अगर आपके पास अच्छे स्किल हैं तो बहुत काम है, बहुत पैसा है। अगर आपके पास अच्छे स्किल्स और अच्छा काम नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। बट कोई नहीं, टाइम आता है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। या इन दी एंड, बहुत बार इन दी एंड बोल दिया मैंने कि भाई ये काम करो बढ़िया तरीके से और आगे बढ़ो। कोई भी दिक्कत हो, आई विल ट्राई, आई रिप्लाई टू ऑल, ठीक है। मैं सारे मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा लेट हो जाता है, बट यस आई ट्राई कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। सो या थैंक यू सो मच। ये जर्नी आपको कैसी लगी? इसमें बहुत सारी फोटोज हमने पुरानी देखी होंगी, इसमें अजीब अजीब शक्लें होंगी मेरी, बट या आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर इट विद अ फ्रेंड जो डेवलपमेंट सीखने से डर रहा हो या प्रोग्रामिंग सीखने से डर रहा हो एंड डिज़ाइनिंग सीखने से डर रहा हो, कोई भी नई स्किल सीखने से डर रहा हो। आई थिंक जो मैं कर सकता हूँ, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड नील है, नील बटा सन्नाटे हैं हम, ठीक है। हम वो हैं जो ग्राउंड में पढ़े रहते थे। तुम्हें स्कूल में वो लड़के याद होंगे जो ग्राउंड में ही पढ़े रहते थे, बुक की भी किसी ने शक्ल नहीं देखी, मैं वो हूँ। जब मैं प्रोग्रामिंग पे फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकता हूँ, डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, एक बढ़िया करियर बना सकता हूँ इस पूरी चीज़ के अंदर से, तो कोई भी कर सकता है। मैं बहुत नीचे दिखा रहा हूँ अपने आप को एंड सीरियसली मैं एजुकेशन वाइज बहुत नीचे हूँ। डिग्री वाली बात मैं करोगे तो स्किल सेट में आया मैं बहुत ऊपर हूँ, स्किल सेट में कोई ऊपर नहीं जाने देंगे हम। बट या थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, अगर आप देख रहे हो तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेहनत करिए, काम सीखिए। कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यस, हर हर महादेव।